हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन शिक्षा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे थे, पिछले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। और जैसा कि देख सकते हैं अभी बोर्ड पर जो है वो क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। साथ ही साथ हमने देखा था न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग्स में मोस्टली जो बात है वो किसके बारे में है, डाइजेशन के बारे में, और यहां पर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? तो अगर हम ऐसा बोले कि कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जिसको हम लोग ब्रेक डाउन करके, तोड़ करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, डाइजेशन। जैसे स्टार्टिंग में देखा होगा कि डाइजेशन जो हो रहा था तो उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ बॉडी के अंदर भी डाइजेस्ट कर रहा था, कुछ बॉडी के बाहर भी डाइजेस्ट कर रहा था। जैसे उसमें पढ़ाए थे तुम लोगों को पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, है ना, होलोजोइक, इस तरह से था। तो हम लोग किस में आ रहे थे, होलोजोइक में। हम लोग जो भोजन करेंगे, जो खाना खाएंगे, वो बॉडी के अंदर में ही क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, अब एंजाइम्स क्या है? जैसे मान लीजिए कि एंजाइम्स एक तरह का प्रोटीन है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का फास्ट कर देता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज कर देगा। जैसे डाइजेशन की प्रक्रिया अगर हो रही है तो वो डाइजेशन को फास्ट कर देता है, इजी कर देता है। तो यहाँ पर अलग अलग एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग यहाँ पर ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऑर्गन क्या यहाँ पर क्या फंक्शन है। तो पहला यहाँ पर जो था हमारा डाइजेशन किसको बोलते हैं, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, the process of breaking down of complex food into simple one, then it is called digestion। ठीक है, बात समझिए। तो कोई भी फूड हो, वो जाहिर सी बात है कि अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी भोजन कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, तो ये उसका भी वहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। जैसे एक मोनोमर होता है, एक पॉलीमर होता है। अगर हम बात करें कि सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट, तो बात हो जाएगा ग्लूकोज। लेकिन वैसे से कई ग्लूकोज को अगर इकट्ठा कर दे तो वो आपको बन जाएगा ग्लाइकोजन, और बन सकता है स्टार्च। तो वो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये सब जो है वो हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म। उसी तरह से जैसे हम देखते हैं कि प्रोटीन है, तो प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। प्रोटीन किससे बना है, अमीनो एसिड से। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रोटीन टूटेगा तो क्या बनेगा, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इज ए सिंपल फॉर्म। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी फूड है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और उसको तोड़ करके हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सिंपल फॉर्म में, तो वो कहलाएगा डाइजेशन। और इस डाइजेशन को पूरा करने के लिए जो हमें लगता है वो क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम यहाँ पर बात करें कि डाइजेशन करने के लिए क्या लगेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं उसमें दो चीजें आती हैं। फर्स्ट थिंग इज एलिमेंट्री कैनाल। पहला क्या आएगा, एलिमेंट्री कैनाल। और सेकंड चीज जो आएगा वो आता है ग्लैंड्स। तो एक हो गया कैनाल और एक हो गया ग्लैंड्स। ग्लैंड्स आप लोग पहले पढ़े होंगे क्लास 9 में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। बेसिकली यहाँ पर जो ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि उसमें से क्या रिलीज हो रहा है, एंजाइम्स। तो यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का कैनाल है ना, एक तरह का कैनाल है, एक तरह का ट्यूब है, समझ गए, जो स्टार्ट होता है कहाँ से, माउथ से। देखो ये जो यहाँ पर एंट्रेंस दिख रहा है ये माउथ, और माउथ है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ये अंदर में जो जगह है जहाँ पर हमारा जीभ है, दांत है ना, ये खाना लिए अब यहाँ पर लिया, तो ये जो यहाँ पर हम लोग मुंह ओपन किए हैं उस अंदर में एक कैविटी है, एक जगह है, खाली जगह है, उसको बोला जाता है बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं उसको, बक्कल कैविटी। अब ये जो बक्कल कैविटी यहाँ पर है इसमें आपको देखने को क्या मिलता है, टंग, टीथ, सलेवरी ग्लैंड। तो माउथ से स्टार्ट होगा बक्कल कैविटी से, और ये फिर आगे पास होगा तो पहुंचेगा कहां पर, ओएसोफेगस में, फूड पाइप में। तो पहला जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो है माउथ, ये बक्कल कैविटी। दूसरा यहाँ पर है फूड पाइप। फिर उसके बाद आएगा कहां पर, स्टमक। फिर यहाँ पर स्टमक से पार होगा तो आएगा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर यहाँ पर एनएस से बाहर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग
ट्यूब, मान लो कि ऐसे करके दिख रहा है यहाँ पर, इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे खींच दे तो पूरा से खींचा जाएगा तो एक ट्यूब बनेगा। समझ में आ गया? पूरा एक ट्यूब है, कनेक्ट किया हुआ है, पूरा कंटिन्यूअस ट्यूब है। तो फर्स्ट वन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको, माउथ और बक्कल कैविटी। सेकंड चीज क्या देखने को मिलेगा आपको, स्टमक। फिर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर क्या यहां पर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर यहां पर होगा एनस। तो ये ट्यूब स्टार्ट हुआ माउथ से, पहुंच रहा है एनस तक, इसको बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। और साथ ही साथ यहां पर इसको सपोर्ट करेगा कौन, ग्लैंड। तो देखो पहले यहां पर एक चीज दिख रहा होगा कि एक ग्लैंड यहां पर दिख रहा है ऊपर में, कौन सा ग्लैंड है ये, सैलिवरी ग्लैंड। फर्स्ट ग्लैंड यहां पर दिख रहा है आपको, सैलिवरी ग्लैंड। फिर उसके नीचे आओ, एक सपोर्टिंग रोल में यहां पर दिख रहा है आपको लीवर। फिर यहां पर सपोर्टिंग रोल में आपको दिख रहा है पैनक्रिया। तो ये सब मिल करके सपोर्ट करता है किसको, एलिमेंट्री कैनाल को, किस चीज में, डाइजेशन में। तो हम यहां पर कह सकते हैं ये हो गया आपका सैलिवरी ग्लैंड। दूसरा यहां पर आपको मिलेगा लीवर। फिर आपको यहां पर मिलेगा पैनक्रिया। ये सभी मिल करके डाइजेशन की प्रक्रिया को क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। बात समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट इस तरह से करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर खाना भी लिया है, क्योंकि हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है, तो खाना बाहर है लेकिन डाइजेशन कहाँ पर होगा, बॉडी के अंदर। तो खाना लिए हैं, खाना अभी माउथ से स्टार्ट करेंगे और फिर वो वहाँ पर पूरे बॉडी में यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके सभी पॉइंट्स को हम लोग देखते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे।